Hi, welcome back to the Basifat Biology channel. Myself Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, give comments, share the links and also press the bell icon. हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस देखे जिसमें पहला था इम्यून सिस्टम के ऊपर, दूसरा वैक्सीनेशन के ऊपर, तीसरा एंटीबॉडीज और एंटीजन के ऊपर। उसके बाद हमने कॉमन कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन डिसीजेस को देखे और फिर हमने स्टार्ट किए थे डिसीजेस। दो डिसीजेस हमने प्रीवियस वीडियो में देखे जिसका नाम था मलेरिया एंड अमीबियासिस। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो वीडियोस के पूरे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां आप देख लीजिए, आपको वीडियोस पूरे देखना। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो ये वीडियोस के लिंक आपके समझ में आएंगे। इस वीडियो में हम दो डिसीजेस देखने वाले हैं। डिसीजेस जैसे कि नंबर 1 इज एस्कैरियासिस एंड सेकेंड इज फिलारियासिस। ये दो डिसीज देखने वाले। इन दोनों को हम कॉमनली जब स्टडी करेंगे तो कुछ हेडिंग्स में देखेंगे। जैसे कि हम देखेंगे पहले डिसीज का नाम, उसके बाद हम देखेंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म, कौन उस डिसीज को कर रहा है, अगर उसके टाइप्स है कौन से, जीनस स्पीसीज कौन से वो देखेंगे। बाद में उस पैरासाइट को लेकर जाने वाला वेक्टर कौन है, उसके टाइप्स कौन से देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे द साइंस एंड सिम्टम्स, इस डिसीज के कौन से साइंस और सिम्टम्स जिससे हम कह सकते हैं डिसीज हो गया। उसके बाद हम देखने वाले उस पैरासाइट के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर हो गया तो डायग्नोस कैसे करेंगे और ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा। फाइनली एट द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, उससे बचना कैसा है और उसकी ग्रोथ को, उसको स्प्रेड होने से कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, हम देखेंगे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 डिसीज इज ascariasis. The ascariasis is the disease which is infectious human disease. यानी ये एक हमने कैटेगरीज में देखे कि कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं जिसे इन्फेक्शियस कहा जाता है, यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक दूसरे हेल्दी पर्सन को डिसीज ट्रांसमिट की जाती है बाय अ पैथोजन, उसे कहते हैं इन्फेक्शियस। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है, लेकिन इन्फेक्शन होता कहाँ है? इन्फेक्शन होता है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइन के अंदर का जो रास्ता है उसे ट्रैक्ट कहते हैं, इसके अंदर होता है। इसको करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो बिलोंग करता है एक एनिमल फाइलम को। फाइलम का नाम है एस्चेहालमिंथिस, या जिसे निमेटोड कहते हैं, और कॉमनली ये राउंड शेप के इसलिए इसे राउंड वर्म कहा जाता। इसका नाम है, पैथोजन का नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, ये फीमेल, ये मेल एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, और ये इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर का जो व्यू है। देन ये एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, इट इज अ पैथोजन, बट हाउ इज द पैथोजन? ये एक एंडोपैरासाइट है, ये अंदर पाया जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर है, इंटेस्टाइन के ट्रैक्ट में होता है, ऑलरेडी बताया हमने। ये एंडोपैरासाइट। पैरासाइट किसे कहते हैं? जब ये समझ लीजिए, पैरासाइट उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है, वहीं से जहां पर वो सरफेस के ऊपर है या सर अंदर है। सरफेस के ऊपर है तो उसे एक्टोपैरासाइट कहेंगे, और अंदर है तो उसे कहेंगे एंडोपैरा। ये बॉडी के अंदर पाया जाता है इसलिए इसको एंडोपैरासाइट कहते हैं। देन दिस पैरासाइट शोज सम साइंस एंड सम सिम्टम्स, हम जिससे कह सकते हैं कि हाँ ये इसको डिसीज हुआ है। वो क्या साइंस और क्या सिम्टम्स है देख लीजिए पर। एक तो पहला से यहां पर हमको देखने को मिलता है, द पेशेंट शो द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट। पेट और इंटेस्टाइन में यहां पर उसको कंफर्ट फील नहीं करता। साथ में यही पेशेंट के अंदर हमको वोमिटिंग देखने को मिलती है, और ये इसको टेम्परेचर से भी सफर करता है, इसको टेम्परेचर आता, फीवर आता है। बाद में कुछ पेशेंट के अंदर हम देखते हैं कि उसके डिफिकेशन, डिफिकेशन मतलब जब अनडाइजेस्टेड फूड उसके बॉडी एनस से बाहर निकलता है तो उस अनडाइजेस्टेड फूड में यानी फीकल मैटर के अंदर हमको जिंदा वर्म्स भी देखने को मिलते हैं। ये क्लियरली होता है कि इसके अंदर एस्कैरिस है। देन सम पेशेंट दे शोज द पल्मोनरी डिसऑर्डर्स। पल्मोनरी डिसऑर्डर्स क्या होता है कि कुछ पेशेंट के लंग्स के अल्विलर वॉल में ये इन्फेक्शन होता है, और वो एल्विलर वॉल वहां पर हमको स्वेलन यानी इन्फ्लेमेटेड देखने को मिलेगी। देन ये पेशेंट के अंदर ये खाना ठीक से नहीं खाते, इनकी भूख कम हो जाती है, भूख कम होने की वजह से इनका वेट लॉस होना शुरू होता। देन
इन्फेक्शन हो गया तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ना शुरू होता है। डब्ल्यूबीसी के अलग अलग टाइप्स है, जिसमें से एसिडोफिल्स या जिसे इयोसिनोफिल फिलिया का इयोसिनोफिल कहते हैं, जो कि इनका नंबर बढ़ाना शुरू होता है। जिस दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड द इयोसिनोफिलिया। ओके, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये बढ़ जाती है। देन वी कैन सी द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, ये पैथोजन एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को कैसा जाता है, इस पर हम बात करेंगे। जस्ट सी द मोड्स ऑफ में हम देखते हैं कि ये जनरली हमको ट्रांसमिट देखने को मिलता है थ्रू द इन्फेक्टेड फूड एंड इन्फेक्टेड, नॉट वी कैन से इन्फेक्टेड, कंटेमिनेटेड, सॉरी इन्फेक्टेड नहीं कहेंगे, कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड पानी के साथ। अगर कोई कंटेमिनेटेड फूड और पानी को पी लेता है तो उसमें अगर एग्स है, उस एडल्ट वर्म के एग्स हैं, तो वो एग्स इंटेस्टाइन में जब जाते हैं तो जाने के बाद वहां पर वो हैचिंग करते हैं। इट हैचेस इन देयर इंटेस्टाइन में, उनका अंडे वहां पर हैच होते हैं, फूटते हैं। फूटने के बाद वहां से निकलता है लार्वल स्टेज। ये लार्वल स्टेज वहां से निकलकर ब्लड से, ब्लड के साथ अलग अलग ऑर्गन्स पे होते हुए, जैसे कि हार्ट, लंग्स एंड ट्रैकिया, देन फेरिंक्स एंड इसोफेगस, बाद में उसको वापस इनगल्फ किया जाता है इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है और उसके बाद फाइनली वही लार्वल स्टेज का बड़ा होता है, मैच्योर होता है और बिकम द एडल्ट। और एडल्ट होने के बाद ये फाइनली वो इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और वहीं से फिर अपनी लाइफ साइकिल को ये फिर कंटिन्यू करता है। एग्स अंडे देते हैं, अंडे बाहर निकलते, फिर दे आर अगेन ट्रांसमिटेड। सो अब इस पेशेंट को या वो इंडिविजुअल को हम कैसा आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको एस्कैरियासिस हुआ है, और होने के बाद उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। डायग्नोस करने के लिए उस पेशेंट का स्टूल, स्टूल कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड जो बॉडी से बाहर निकलता, यानी फीकल मैटर, उसको सैंपल को लिया जाता, लेबोरेटरी में दिया जाता, वहां पर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामाइन किया जाता। एग्जामाइन करने के बाद अगर वहां पर उसके अंदर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, यानी यह एग्स, ये फर्टिलाइज्ड है और ये अनफर्टिलाइज्ड का शेप कुछ ऐसा है, तब इसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन के अंदर एग्स है, यानी एडल्ट वर्म्स आर प्रेजेंट, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एस्कैरियासिस। तब ऐसे पर्सन को कंफर्म होने के बाद, डायग्नोस होने के बाद ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ट्रीटमेंट है एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स होते हैं, यानी वो वर्म को मारने के लिए, जैसे कि पैप्राजिन, दूसरा मेबेंडाजोल, तीसरा है लेवामिसोल एंड पेरेंटल। ये अलग अलग एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स है जो कि काफी इफेक्टिव अगेंस्ट द एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये हो गया यहाँ पर एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स को मारने के या ट्रीटमेंट। जनरली इसको खत्म करना ही पड़ेगा बॉडी के अंदर से, तो द पर्सन विल रिकवर फ्रॉम दैट डिसीज। देन देयर आर द सम प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल टेक्निक्स, कैसा उससे बचना है और कैसा उससे कंट्रोल किया जा सकता है। पहला तो है अवॉइड द डिफिकेशन फ्रॉम इन ओपन स्पेस। अक्सर क्या होता है कि विलेज एरियाज में, जिसे हम कहते हैं रूरल एरियाज में, अक्सर टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटीज पूरी ना होने की वजह से द विलेजर्स दे गो आउटसाइड इनटू द ओपन स्पेस, जहां जाकर वो डिफिकेट करते हैं। अगर वहां कोई फार्म लैंड है या वाटर बॉडीज है, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन अगर वहां रिलीज करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, तो उसके एग्स या वर्म्स वहां पर रिलीज होते हैं और वही कंटेमिनेटेड फूड और वगैरह यूज किया जाता है, यूज करते हैं, तो वो एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट होने का एक रूट है। तो ये रोकना है, ये अवॉइड करना है, तो वी हैव टू यूज द फैसिलिटीज सच एज द टॉयलेट्स है। देन पर्सनल हैबिट के जो पर्सनल हाइजीनिक हैबिट्स है, उसका हमेशा अच्छी आदतें रहना चाहिए, जैसे कि आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट वी हैव टू वॉश द हैंड्स विद वाटर एंड द सोप। ये भी एक बचने का तरीका है। अगर इन्फेक्टेड है भी तो उससे एग्स कंटेमिनेट नहीं करेंगे दूसरे चीजों को। देन ऑलवेज यूज द वॉश्ड वेजिटेबल्स एंड ईट द कुक्ड वेजिटेबल। हमेशा सब्जियों को धोकर इस्तेमाल करिए और उनको पका हुआ खाना चाहिए, अनकुक्ड मत खाइए, क्योंकि अनकुक्ड पर इनके एग्स वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। सो दिस इज द डिसीज एस्कैरियास। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस और सी द सेकेंड, दैट इज द फिलारियासिस। वेरी इंटरेस्टिंग है, जिसे दूसरा नाम एलिफेंथियासिस भी कहा जाता है। नाउ लेट्स सी द फिलारियासिस। The filariasis is caused by a pathogen which is
थ्रेड लाइक, बिल्कुल बारीक सा धागे जैसा होता है, और ये भी निमेटोड को बिलोंग करता है। दिस पैथोजन, अलग अलग इसमें पैथोजन है, और इस पैथोजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले अलग अलग वेक्टर्स है, जिसे हम मॉस्किटोज कहते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग मॉस्किटोज हम देखने वाले हैं। एक पैथोजन को एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में पहुंचाने का काम ये वेक्टर करता है, मॉस्किटोज करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिटेल्ड अलग अलग पैथोजन कौन सा है, और मॉस्किटोज यानी वेक्टर कौन सा है जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ द फिलारियासिस। अलग अलग टाइप्स ऑफ फिलारियासिस है, जिसमें 3 कैटेगरीज हम देखने वाले। नंबर 1 इज अ lymphatic filariasis. Just see this lymphatic filariasis. Second is a subcutaneous filariasis, and number 3 is a serous cavity filariasis. ये 3 हम देखने वाले हैं वन बाय वन, जिसमें से सबसे डिटेल हम lymphatic filariasis को देखेंगे। चलो लेट्स सी द नंबर 1 lymphatic filariasis. लिम्फेटिक फिलारियासिस में हम देखते हैं कि यहाँ का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर अलग अलग 3 कॉजल ऑर्गेनिज्म अब तक पाए गए, जिनमें से नंबर 1 है वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी। याद रखना, ये पैथोजन जिसकी वजह से लिम्फेटिक फिलारियासिस होता है, जितने पेशेंट फिलारियासिस के पाए गए 90% केसेस इस पैथोजन की वजह से है। ओके, सो ये पैथोजन। देखो यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी दिखने में भी ये हमको मेल और फीमेल क्लियरली साफ दिखते हैं यहाँ पर। देन ये एक स्टेज उनका जिसे इमैच्योर लार्वल स्टेज जिसे कहते हैं, ये माइक्रोफिलारी। अब इसमें और इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये एडल्ट है और ये इमैच्योर लार्वा है। इसके अंदर एक शीत मिलती है, ये याद रखिए। यहाँ पर जितने भी हम फिलारियासिस के वर्म्स को देखने वाले, सब में अगर वो इमैच्योर है तो वहां पर एक शीत मिलती है। अगर ऐसी शीत जिसमें है, वो इमैच्योर लार्वल स्टेज है, जिसे माइक्रोफिलारी कहते हैं। ओके, चलिए नंबर 1 वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी। दूसरा है ब्रुजिया मलाई, जो कि बचे हुए जो 10% के अंदर के जो केसेस है वो ब्रुजिया मलाई की वजह से किए जाते हैं, एंड कुछ परसेंट दे आर ऑफ ब्रुजिया टाइमोरी। ये 3 है, वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी, ब्रुजिया मलाई एंड ब्रुजिया टाइमोरी। ये तीनों भी लिम्फेटिक फिलारियासिस डिसीज कॉज करते हैं। ओके, हमको देखना है अब लिम्फेटिक फिलारियासिस के मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसा ट्रांसमिट होता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में हम देखते हैं कि एक एडल्ट वर्म नेमाटोड का, स्पेशली अगर हम देखते हैं वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी, स्पेशली ये रहता है लिम्फेटिक वेसल के अंदर। इनका टारगेट क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, वहां रहकर लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब, उसके फंक्शन के अंदर ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। एक नॉर्मल एडल्ट हेल्दी वर्म अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 साल उस ह्यूमन बॉडी के उस लिम्फेटिक सिस्टम में वो जिंदा रहेगा। जितने साल वो वहां पर रहता है, या जितने भी ड्यूरेशन रहता है, तो उतने ड्यूरेशन में वह रिप्रोडक्शन करता है अपने मिलियंस ऑफ इमैच्योर लार्वी, जिसे माइक्रोफिलारी कहते हैं। वो माइक्रोफिलारी को वो तैयार करता है, और वही माइक्रोफिलारी वहां से निकलते हैं और निकलकर उस ह्यूमन बॉडी के ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। अब देखो, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इसके अंदर कई प्रोडक्शन किया जा रहा है, इमैच्योर माइक्रोफिलारी तैयार किए गए। ओके, अब ये माइक्रोफिलारी तैयार हो गए। अब एक हेल्दी इन मॉस्किटो, यानी ऐसा मॉस्किटो जिसके अंदर कोई इंफेक्शन नहीं है, वो आकर उस इंडिविजुअल का, उस आदमी को बाइट करता है ब्लड सक करने के लिए। जैसे ही वो ब्लड को सक करता है, तो उसके ब्लड में वो माइक्रोफिलारी आ जाते हैं इंसेक्ट के अंदर। अब वो इंसेक्ट हो गया इन्फेक्टेड इंसेक्ट। ओके ओके, वो मॉस्किटो के अंदर अब वो माइक्रोफिलारी आ गई। लेकिन अब वो माइक्रोफिलारी उस इंसेक्ट के, उस मॉस्किटो के अंदर वहां पर वो मैच्योर होता है, माइक्रोफिलारी से वो लार्वल स्टेज में चला जा रहा है। ओके, माइक्रोफिलारी से दैट बिकम्स टू द लार्वल स्टेज। तो लार्वल स्टेज डायरेक्टली नहीं होता, 3 मोल्टिंग स्टेज होते, अलग अलग 3 स्टेज के बाद ये वहां पर एक लार्वा स्टेज में जाता, जो कि काफी इंफेक्शन करने के लिए सफिशिएंट होता है। ये कहां हुआ, मॉस्किटो के अंदर हुआ। अब ये मॉस्किटो जिसके अंदर इन्फेक्टिव लार्वा तैयार हो गए, अब ये अगर मॉस्किटो किसी दूसरे इंडिविजुअल को या दूसरे किसी ह्यूमन को बाइट करता है, तो वो पैरासाइट यानी वो लार्वल स्टेज उसके स्किन में डिपॉजिट किया जाता,
स्किन से बाद में वो अलग अलग बॉडी ऑर्गन में एंटर करता है, वहां से निकलता है, निकलकर वो लार्वल स्टेज इट माइग्रेट टू द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में जाने के बाद वहां पर वो लार्वा मैच्योर होता, एडल्ट वर्म में कन्वर्ट होता है। ओके, आ गया, एंटर कर लिया, एंटर करने के बाद वापस वो दैट बिकम्स टू द एडल्ट। अब ये एडल्ट वाले फिर से वही साइकिल को रिपीट करते हैं, दे प्रोड्यूस द माइक्रोफिलारी एंड दे सर्कुलेट टू द ब्लड। ये होगा यहाँ पर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। देन हम देखते हैं कि इनको लेकर पहुंचाने वाला, ट्रांसमिट करने वाले जो अलग अलग मॉस्किटोज होते हैं, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉस्किटोज। तो नंबर वन इज अ क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये क्यूलेक्स मॉस्किटो, जस्ट सी दिस इज द क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये मॉस्किटो जनरली अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में हमको देखने को मिलते हैं। अर्बन कहते हैं कि शहर यानी सिटी एरियाज, जैसे या सेमी सेमी अर्बन एरियाज जिसे कहेंगे। दूसरा कैटेगरी है एनाफ्लस मॉस्किटो। एनाफ्लस मॉस्किटो दे आर मोस्टली फाउंड इन द रूरल एरियाज यानी विलेजेस एरिया में जो वहां पर हम देखने को मिलते हैं। देन एडिस मॉस्किटो, ये ज्यादातर एंडेमिक आइलैंड्स ऑफ इन पैसिफिक रीजन हमको देखने को। एंडेमिक आइलैंड कहते हैं कि ऐसी जगह, ऐसी आइलैंड जहां पर ये अक्सर यानी रेगुलरली वहां पर हमको देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में वहां पर होते हैं एडिस मॉस्किटो। ओके, ये होगा लिम्फेटिक फिलारिसिस को पहुंचाने वाले वेक्टर क्यूलेक्स, एनाफिलस एंड एडिस। नाउ लेट्स सी द साइंस एंड सिम्टम्स। क्या साइंस और क्या सिम्टम्स है जिसपे हम कहेंगे कि इसको लिम्फेटिक फिलारिसिस हुआ, क्योंकि तीन टाइप के देखने वाले हैं। लिम्फेटिक है, उसके बाद सबक्यूटेनियस है, तीसरा है द सेरस कैविटी फिलारिसिस। तो ये लिम्फेटिक के साइन सिम्टम्स क्या है? लिम्फेटिक के साइन सिम्टम्स ये है कि यहां पर हमको इन्फेक्शन तीन स्टेज में देखने को मिलता है। एक है असिम्टोमेटिक, शुरुआत में सिम्टम्स नहीं दिखते, उसके बाद क्रॉनिक और उसके बाद है एक्यूट। ओके, तीन। तो असिम्टोमेटिक की अगर बात करते हैं तो असिम्टोमेटिक में जनरली हमको कोई इन्फेक्शन तो नहीं, सिम्टम्स दिखते हैं। ओके, सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिविजुअल जिसके अंदर ये पैरासाइट है, ये ट्रांसमिशन करने के लिए वहां पर काफी होता है, यानी ये एक ऐसा रिजर्वायर जहां से ये एक हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट करते रहेगा। सिम्टम्स नहीं है लेकिन एक रिजर्वायर रहेगा। देन सिम्टम्स ना होने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी ये उस इंडिविजुअल के लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करता है, पैथोजन। दूसरा किडनीज को डैमेज करता है और उसके इम्यून सिस्टम को अल्टर करता है, इम्यून सिस्टम उसका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अल्टर करना यानी डिस्टर्ब करना, चेंजेस करना। अगर दूसरा स्टेज हम देखें क्रॉनिक है, जिसमें काफी लंबे समय तक हमको देखने को मिलता है। अगर क्रॉनिक पेशेंट, स्टेज वाला पेशेंट है, क्रॉनिक स्टेज में है, तो यहां पर हमको तीन चीजें देखने को मिलती है, तीन और दूसरे ऑर्गन्स भी हमको देखते हैं, जैसे कि लिम्फोडेमा। ओडेमा कहते हैं यहाँ पर स्वेलिंग होकर, लिम्फेटिक सिस्टम में स्वेलिंग होकर वहां पर वाटर सिक्रीशन बढ़ता है। तो लिम्फेडेमा में हम देखते हैं कि टिश्यूज दे शो द स्वेलिंग, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं टिश्यू स्वेलिंग। देखो यहाँ पर इन्फेक्शन है, ये नॉर्मल है, यहाँ पर स्वेलिंग हो गई है। देन सेकेंडली क्रॉनिक स्टेज में वी कैन सी द एलिफेंथियासिस। द एलिफेंथियासिस, जस्ट सी दिस इज द एलिफेंथियासिस, जहां पर स्किन टिश्यूज के अंदर थिकनिंग हो रही है। देखो नॉर्मली इसमें यहाँ पर थिकनिंग नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जैसे कि कुछ बहुत ज्यादा थिकनिंग दिख रही है स्किन में, दिस इज द एलिफेंथियासिस। ओके, देन तीसरा हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा सिक्रीशन बढ़ रहा है, वाटर सिक्रीशन, जैसे कि एग्जांपल यहाँ स्क्रोटम। ये स्क्रोटम की स्वेलिंग इतनी बढ़ गई जिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोसिल। ये क्रॉनिक स्टेज के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। देन कुछ ऑर्गन्स, जैसे कि फीमेल का ब्रेस्ट में भी हम देखने को मिलती है, देयर इज एनलार्जमेंट इन द ब्रेस्ट वन, इन दिस द नॉर्मल वन, एंड आल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम जेनाइटल ऑर्गन, दिस इज द जेनाइटल ऑर्गन जहां पर वुल्वा, दिस इज कॉल्ड द वुल्वा, ये भी यहाँ पर काफी स्वेलिंग करता है। दिस इज द क्रॉनिक स्टेज। अब हम देखते हैं कि एक्यूट में, जहां ज्यादातर हम देखते हैं कि लोकल इन्फ्लामेशन, जैसे कि स्किन के अंदर, लिम्फ के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर, लिम्फेटिक वेसल के अंदर हमको देखने को मिलता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी यहाँ पर वीक होना शुरू होता है, पार्शियली लॉस होते जाता है, और वहां पर दूसरे पैरासाइट जैसे कि स्किन बैक्टीरिया आकर वहां पर इंफेक्शन करना शुरू होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम उस पैरासाइट को रिस्पॉन्ड करते करते ये इतना वीक हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनका अटैक लिम्फेटिक सिस्टम पर हो रहा है, इसलिए इनके लिम्फेटिक सिस्टम काफी वीक हो रहा है। इसलिए दूसरे
ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया आकर इन्फेक्शन स्किन इन्फेक्शन करते हैं, ये एक्यूट एपिसोड्स में, ये एक्यूट हमको स्टेज में देखने को मिलता है। देन द सेकेंड वन इज अ सबक्यूटानियस फिलारियोसिस। सबक्यूटानियस फिलारियोसिस में हम देखते हैं ये सब मीन्स के नीचे, क्यूटानियस मीन्स द लेयर बिलो द स्किन, जो कि एक फैटी लेयर होती है जिसे सबक्यूटानियस या सेकेंड लेयर जिसे हम कहेंगे, ये हमको देखने को मिलती है। सो जनरली ये पैरासाइट दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द स्किन जिसे हम फैटी लेयर कहते हैं। लेट्स सी, इसको करने वाले यानी इस टाइप के फिलारियोसिस को, सबक्यूटेनियस फिलारियोसिस को करने वाले भी अलग अलग 3 पैथोजेंस है। Number 1 pathogen is a loa loa. This is the loa loa microfilariasis. This is the worm, adult worm. Then next is the Mansonella streptocerca. This second one है Mansonella streptocerca. And third is Onchocerca volvulus. ये 3 टाइप है यहाँ पर, तीनों भी जो है तो सबक्यूटेनियस फिलारियोसिस करते हैं। तो सबक्यूटेनियस का पहला है लोआ लोआ। इस लोआ लोआ पैथोजन को आई वर्म भी कहते हैं, क्योंकि जनरली ये आंख के अंदर हमको देखने, जैसे यू कैन सी दिस प्रेजेंट सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट है और ये बाहर निकला हुआ है। इसे अफ्रीकन आई वर्म भी कहा जाता है और कॉमनली आई वर्म भी कहते हैं। ये कॉमनली इंडिया के अंदर भी हमको कई पेशेंट्स या केसेस मिले हैं और अफ्रीका के अंदर तो कॉमनली बहुत ज्यादा होते हैं। देन इसको ट्रांसपोर्ट करने वाला जो वेक्टर है, दैट दे आर हॉर्स फ्लाइज, जो जिसका नाम है क्राइसोप्स। यू कैन सी दिस इज द हॉर्स फ्लाई जिसे क्राइसोप्स कहते हैं। ये इस पैथोजन लोआ लोआ के लार्वा को एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। देन इनका जो डेफिनेटिव होस्ट यानी जिसको ये जाकर इन्फेक्शन करने वाले है, वो मॉस्किटो से ह्यूमन को जाकर बाइट करता है। ह्यूमन ब्लड सेक करते वक्त ये ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। देन इस टाइप के फिलारियोसिस को जो लोआ लोआ से होता है उसे लोआ लोआ फिलारियोसिस कहा जाता है, या इसे और एक नाम लोयासिस भी कहा जाएगा, क्योंकि ये इस वर्म के नाम पर रखा गया। ओके, ये हो गया पहला वर्म। दूसरा वर्म है मांसोनेला स्ट्रेप्टोसर्का। मांसोनेला स्ट्रेप्टोसर्का वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका के अंदर हमको बहुत ज्यादा कॉमनली हमको देखने को मिलते हैं। इसका जो ट्रांसमिट करने वाला या ट्रांसपोर्ट करने वाला जो वेक्टर है वो है मीज इंसेक्ट्स, जिसका नाम है क्यूलिकॉइड स्पेसीज। अलग अलग स्पेसीज में जैसे दिस इज द इंसेक्ट, ये है वो इंसेक्ट जो इसको ट्रांसमिट करता है। लेकिन इसका जो होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट है यहाँ पर ह्यूमन के अलावा चिंपैंजीज भी है। सिर्फ यही एक यहाँ पर फिलारियोसिस है, यहाँ पर 2 होस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, एक होस्ट ह्यूमन, दूसरा होस्ट चिंपैंजीज। अब यहाँ पर आप 2 वर्ड है, एक है डेफिनेटिव और एक है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो कि यहाँ पर एक 2 ह्यूमन के बीच में एक से लेकर यानी इन्फेक्टेड से लेकर हेल्दी को ट्रांसमिट करने वाला है, और डेफिनेटिव होता है जहां पर फाइनली इसको अपना रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल का स्टेज कंप्लीट करना होता है, वो है ह्यूमन एंड चिंपैंजी। देन द थर्ड सबक्यूटेनियस फिलारियोसिस का पैरासाइट है ऑन्कोसर्का वॉल्वुलस। ये ऑन्कोसर्का वॉल्वुलस एक डिसीज कॉज करता है जिसका नाम है रिवर ब्लाइंडनेस। रिवर ब्लाइंडनेस, ये रिवर ब्लाइंडनेस का पेशेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑन्कोसर्सियासिस। ओके, जनरली हमको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है। ये होता कैसा है हम आगे देखने वाले। इसका जो होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट है वो एक ब्लैक फ्लाई है, ये ट्रांसमिट कराता है उसके पैथोजन को एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को। देन इसका एक ही होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट एक ही है जहां पर कंप्लीटली डेवलप करता है, वो है ह्यूमन। ये जब उस एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करता है, जब बॉडी में एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद इसका जो टारगेट है, दैट टारगेट इज अ कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर जब आकर ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, तो जिसकी वजह से वहां पर कॉर्निया में प्रेजेंट जो स्ट्रोमा है, दिस इज द स्ट्रोमा, ये कॉर्निया की लेयर है, इसके अंदर यहाँ पर स्ट्रोमल थिकनिंग होती है, स्ट्रोमा साइज बढ़ाना शुरू होता है, थिकनिंग होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, और उसकी वजह से उस इंडिविजुअल में
उसका विजन कम होना शुरू, उसको दिखना कम हो जाता है, इसे कहते हैं रिवर ब्लाइंडनेस। देन थर्ड टाइप ऑफ द फिलारियासिस जिसे सेरस कैविटी फिलारियासिस कहा जाता। दिस सेरस कैविटी फिलारियासिस में हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में अलग अलग कैविटीज है, जैसे कि क्रैनियल कैविटी है, थोरैसिक कैविटी है, उसके बाद पैल्विक कैविटी है, स्पाइनल कैविटी है। लेकिन ये थोरैसिक के नीचे का जो रीजन है जिसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, तो ये पैरासाइट टारगेट करता है इस कैविटी को, जिस कैविटी को कहते हैं सेरस कैविटी ऑफ द एब्डोमिन। तो ये एब्डोमिन को टारगेट करेगा। सो लेट्स सी इसके करने वाले जो ऑर्गेनिज्म, ये डिसीज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, इसके दो ऑर्गेनिजम्स हम देखने वाले। एक है मांसोनेला पर्स्टन्स, जनरली सब सहारन अफ्रीकन और कुछ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड कैरिबियंस में ये पैथोजन पाया जाता है। सेकेंड पैथोजन है मांसोनेला ओजार्डी, जो कि एक न्यू वर्ल्ड पैरासाइट इसे कंसिडर, क्योंकि अभी रिसेंटली इसका पता लगा है। सो दिस इज द न्यू वर्ल्ड पैरासाइट। ये हो गए यहाँ पर सेरस कैविटी फिलारियासिस करने वाले ऑर्गेनिज्म। अब इसको ट्रांसमिट करने वाले भी मिजेस है। एक नहीं, मिजेस किसे कहते हैं? छोटे साइज के मक्खी जैसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर ब्लड पर डिपेंड होते हैं, यानी ब्लड सक करने वाले इंसेक्ट्स है यहाँ पर। तो ब्लड सक करने की इस न्यूट्रिटिव हैबिट की वजह से ये ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को। देन अगर अब किसी को अगर ये डिसीज हो जाता है तो हाउ देयर इज द ट्रीटमेंट, इसका इलाज है। ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है डायथिल कार्बामेजाइन सिट्रेट, जिसको यूज किया जाएगा उस पेशेंट को दिया जाता है। तो हर रोज 2-3 हफ्ते तक, यानी 3 वीक, यानी ऑलमोस्ट 21 डेज, 21 डेज तक उसको सुबह शाम 2 टाइम ये टैबलेट्स लेना होते हैं। और 21 दिन के बाद आफ्टर 21 डेज यानी आफ्टर 3 वीक्स उसको 5 दिन यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन लेना है। 6 हफ्तों तक, 6 महीनों तक इसको इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। सो डेफिनेटली दिस विल बी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट दैट फिलारियल वर्म। देन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज अ प्रिवेंशन एंड अ कंट्रोल। कैसे इसको बचा जा सकता है? फिलारियासिस से बचने का वही है जो कि हम ऑलरेडी मलेरियल के अंदर देखे थे, जैसे कि अवॉइड फ्रॉम बाइट ऑफ द इंसेक्ट, यानी मच्छर या मक्खी जो इंसेक्ट वेक्टर है उसके काटने से बचना चाहिए। बचने के लिए हमको एक तो मॉस्किटो नेट यूज करना है या इंसेक्ट रिपेलेंट का यूज करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे इंसेक्ट का टोटल एरेडिकेशन, यानी पूरी तरह से इनको खत्म कर देना है। ये अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली दिस डिसीज विल बी नॉट transmitted or will not spread from a infected to the healthy person. So this is all about the two diseases. Number one is filariasis, and second we have seen ascariasis. So thank you very much for watching this video. Thank you.